नमस्कार। आज है फरवरी की 21 तारीख, दिन मंगलवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। जनता दल यूनाइटेड के नाराज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता होगा। बिहार के राजधानी पटना के फतुहा इलाके में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है और पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पूरे बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का किशनगंज और समस्तीपुर के पूसा में सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य का सबसे गर्म जिला खगड़िया रहा, जहां का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को एक लाइक दे दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड के नाराज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह विधान परिषद की सदस्यता से भी 1-2 दिनों में समय मिलते ही इस्तीफा दे देंगे। उपेंद्र कुशवाहा अब तक जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बुरी तरह से हार के बाद कुशवाहा ने जेडीयू में शामिल हो गए थे, लेकिन बीते कई दिनों से कुशवाहा जेडीयू से नाराज चल रहे थे और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे। वह जेडीयू में आरजेडी के साथ मिलकर गुप्त डील करने का आरोप भी लगा रहे थे। सोमवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की और नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वह ललन सिंह जैसे कुछ नेताओं के कहने पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो रही है। कुशवाहा ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर अपने घर में कोई नहीं दिखा और वह इसके लिए पड़ोस में उत्तराधिकारी तलाश कर रहे हैं। कुशवाहा ने सीधा आरोप तेजस्वी यादव को लेकर लगाया है और कहा कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि वह आगे बिहार की सत्ता आरजेडी के नेता को सौंपने जा रहे हैं। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के कुछ वक्त बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के नेतृत्व के बीच एक तरह का शीत युद्ध हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा कभी शराबबंदी पर बोलते दिखे तो उन्होंने कभी पार्टी नेतृत्व पर साजिश के तहत उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कुशवाहा की नाराजगी उस वक्त से और बढ़ने लगी जब नीतीश कुमार ने 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही। कुशवाहा चाहते थे कि जेडीयू से ही कोई सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बने। वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं उतरने की बात भी कहते दिखे थे। महागठबंधन की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद नहीं मिलने के बाद उनकी नाराजगी की खबर सामने आने लगी थी। हालांकि कुशवाहा ने इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि उनके लिए पद नहीं, मिशन और आइडियोलॉजी बड़ी है। उन्होंने इस दौरान कहा था कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ा धर्म पार्टी संगठन के लिए काम करना है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और बयानों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पलटवार करते दिखे जाते रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा स्वयं बताएं कि जेडीयू में उन्होंने क्या योगदान दिया। बिहार के राजधानी पटना के फतुहा इलाके में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 3 अन्य लोग भी गोलीबारी में घायल हैं। यह घटना पटना के फतुहा के जिठौली गाँव की है। पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक ने एजेंसी को बताया है कि इस मामले में अब तक 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके मुताबिक पटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है और पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। दरअसल रविवार को दोपहर को जिठौली गांव के मुखिया के घर के सामने गिट्टी ब्लास्ट अनलोड करने के लिए ट्रक खड़ा था। तभी दूसरे पक्ष ने बगल की पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने के लिए ट्रक को हटाने की मांग की। इस बात पर दोनों पक्ष में विवाद शुरू हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि मुखिया पक्ष की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। इसमें 5 लोगों की गोली लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुखिया के घर पर तोड़-फोड़ की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने मुखिया पक्ष के घर और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग भी लगा दी। इसके अलावा लोगों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पटना पुलिस के मुताबिक दोनों ही पक्ष एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन अलग अलग गुट बनने के कारण माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। बिहार के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रसीम वर्मा को फोन पर धमकी मिली है। घटना 16 फरवरी की दोपहर की बताई जा रही है। बीजेपी विधायक को फोन पर धमकी देने वाला नाम अपना शौकत अब्बास शेख बता रहा है।
उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ते ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरा है और लिखा है कि उपेंद्र वाकई नीतीश ललन से ज्यादा बड़े वैचारिक नैतिक मूल्य वाले समाजवादी है नेता है। नीतीश ने सिर्फ उन्हें ठगा है। समाधान यात्रा के खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार का सोमवार को एक बार फिर से जनता दरबार लगा। वहां फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और प्रशासनिक अमले की पोल भी खोल डाल दी। ज्यादातर लोगों ने ज्यादातर बिजली बिल आने की शिकायत की। बिजली बिल लगातार जमा करने के बावजूद बिजली का बिल ज्यादा वसूला जा रहा है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया था। बेगूसराय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलगाम अपराधियों ने 10वीं छात्रा का अपहरण करके उन्हें हत्या कर दी। उसके बाद उसके हत्या को केला के बागान स्थित बोरिंग के साइफन में फेंक दिया। मृतक कैथमा मोहल्ला निवासी स्वर्गीय परवीन कुमार का 15 वर्षीय पुत्र कन्हैया कुमार था। मोहल्ले से सड़क पर खून की छींटें मिलने के बाद लोगों को भीड़ उमड़ पड़ी। बदमाशों ने शव को 10 मीटर तक खींच करके साइफन में फेंक दिया था, जहां उसका शव मिला है। जहानाबाद के भोलार ओपी क्षेत्र के भरथुआ गांव में बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। झगड़ा सुलझाने के लिए एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 3 महिलाओं समेत 4 लोग जख्मी भी हो गए। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा की अपहरण कर हत्या कर दी गई और शव को बोरिंग में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान 15 साल के कन्हैया कुमार के रूप में हुई है, जो शनिवार को कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने गया था, जिसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। नीति आयोग की रैंकिंग में एक बार बिहार के जिलों का प्रदर्शन शानदार रहा। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला स्थान मिला है, वहीं पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिला में गया को दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने इन पिछड़े जिलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता राशि देती है, ताकि पिछड़े श्रेणी के ये जिले देश और राज्य के दूसरे जिलों के साथ विकास के पैमाने के साथ साथ आगे बढ़ सके। नीति आयोग के वर्ष 2018 में लागू आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले शामिल थे। इन 13 जिलों में 13 प्रखंडों में विकास कार्यों के लिए विशेष सहायता राशि मिलती है। इन जिलों में कई ऐसे संस्थान हैं जहां ये राशि मिली है। पिछले दिनों की रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के जिलों का प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर रहा। यही नहीं, सूबे के 2 जिलों को देश में सर्वप्रथम स्थान मिला था। देश के टॉप 5 में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान और कटिहार दूसरे स्थान पर रहा था। इसके पहले नीति आयोग ने इन 112 आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन का लेखा जोखा निकालता था। इन ओवरऑल बेगूसराय और पूर्णिया ने बेहतर रैंक प्राप्त किया, जबकि जमुई ने स्वास्थ्य और पोषण और गया जिला ने शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य जिलों से बेहतर काम किया। दीपांकर भट्टाचार्य एक बार फिर से भाकपा माले महासचिव चुन लिए गए हैं। पार्टी महाधिवेशन के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय कमेटी की नवनिर्वाचित सदस्यों ने उन्हें अगले 5 साल के लिए महासचिव चुना। वे लगातार 5वीं बार महासचिव बने हैं। महासचिव निर्वाचन के साथ ही पटना में 16 फरवरी से चल रहे पार्टी के 11वें महाधिवेशन का समापन हो गया। इससे पहले अधिवेशन में भाग ले रहे 1639 प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कमेटी के 76 सदस्यों के लिए वोट डाले। सोमवार देर शाम तक वोटिंग प्रक्रिया चलती रही। वोटिंग के लिए राज्यवार प्रतिनिधियों ने कतारबद्ध होकर वोट डाले। निर्वाचन संपन्न कराने के लिए बनी टीम एसके शर्मा कई लोग उसमें शामिल थे। बिहार में निःशक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए दायर किए गए लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह 21 फरवरी तक पटना के कदमकुआं स्थित नेत्रहीन स्कूल का निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। मामले में कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि इस स्कूल में एड हॉक आधार पर 12 शिक्षकों की बहाली की गई है। इस पर कोर्ट ने जान चाहा कि इन शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया क्या थी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि इन दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए अनुशंसा और प्रस्ताव बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2018 के बाद कोई भी प्रस्ताव सरकार की ओर से इस मामले में आयोग को नहीं आया है।
सीएम नीतीश कुमार का एक बार फिर से 7 सर्कुलर रोड से एक अन्य मार्ग शिफ्ट हो गया है। करीब 10 माह बाद पटना में उनका पता एक बार फिर से बदल गया है। रविवार को मुख्यमंत्री का आवास पूरी तरह से एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हो गया है। पिछले साल से नीतीश कुमार बिहार सरकार का आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग के बदले 7 सर्कुलर रोड आवास में रहने चले गए थे। मुख्यमंत्री के बंगला बदलने के बाद पटना के सियासी गलियारे में एक बार फिर से तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जब जब बंगला बदलते हैं, सरकार में उनके सहयोगी भी बदल जाते हैं। जब मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड गए थे तो सरकार में उसके सहयोगी भाजपा थी, लेकिन जब वो एक अन्य मार्ग लौटे तो सरकार में उनके सहयोगी राजद है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार ने 7 सर्कुलर रोड से ही लड़ा था। उस वक्त भी वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया था। पटना के नौबतपुर में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां पुल निर्माण के दौरान स्लैब अचानक नीचे गिर गया। राहत की बात यह थी कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मौके पर कोई मजदूर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कई मजदूरों की जानें जा सकती थी। स्थानीय लोगों ने इसे विभाग और कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही बताया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिहटा सरमेरा पथ का निर्माण नौबतपुर में चल रहा है। सोमवार को निर्माणाधीन पुल का स्लैब चढ़ाया जा रहा था, तभी अचानक फिसल जाने के कारण बीच का हिस्सा नीचे गिर गया। इस हादसे के विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीच से टूटकर स्लैब का हिस्सा गिरा है। सूचना मिलने के बाद ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जम गई थी। वहीं पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। पूर्णिया में महागठबंधन की 25 फरवरी को प्रस्तावित रैली की सफलता के लिए कई नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की इस महारैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद सहित कई महागठबंधन के सभी दलों के नेता संबोधित करेंगे। बिहार के सीमांचल में आयोजित महागठबंधन की यह रैली ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगी। महागठबंधन के सभी दलों द्वारा इसे सफल बनाने के लिए अपने स्तर से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रस्तावित 25 फरवरी को पूर्णिया महारैली को अद्भुत बनाने के लिए राजद सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों द्वारा तैयारी चल रही है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद द्वारा रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए रैली प्रभाव क्षेत्र वाले सभी जिलों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी मनोनीत किया गया है। बिहार में पहली बार तितलियों के मारने और उनका व्यापार करने वाले लोगों पर बिहार स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट में अवैध व्यापारियों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना नहीं, इस एक्ट के तहत अन्य प्राणी, डोमेस्टिक जानवर, पक्षी, तितलियां, पुराने वृक्षों का संरक्षण भी मिलेगा। इसके अलावा औषधीय पेड़ और छोटे छोटे जीवों को संरक्षण में मदद मिलेगा। 2023 में पूरी तरह से कमेटी का गठन किया गया है। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आता है। इसका लाभ राज्य के वनस्पति जीवों की प्रजातियों को संरक्षण करने में मिलेगा। अप्रैल 2023 से पटना सहित प्रदेश के सभी जिले में जैव विविधता संरक्षण के लिए काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।